व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे लता मंगेशकर को लेकर। जी हाँ, बता दें कि वैसे तो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और सोमवार को ही डॉक्टर्स की स्टेटमेंट आई थी कि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद काफ़ी और दिनों तक आईसीयू में रहना पड़ सकता है लता मंगेशकर को। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि आखिरकार लता मंगेशकर की तबीयत कैसे ख़राब हुई। तो तबीयत खराब तो इसी वजह से हुई क्योंकि उनके घर के बावर्ची जो खाना बनाता था उसको भी कोरोना था और इसकी वजह से जब वो खाना बना के लाया तो वही खाना लता मंगेशकर ने खाया और वो कोरोना पॉजिटिव हो गई और उसके साथ साथ उनकी उम्र की वजह से उनको निमोनिया भी हो गया। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे अनसुने किस्से के बारे में जो शायद आपने लता मंगेशकर के बारे में नहीं सुने हैं। वैसे तो आपने लता मंगेशकर को हमेशा से ही गाना गाते हुए ही सुना है, लेकिन आखिरकार उनकी ज़िंदगी में कितने स्ट्रगल थे, कितनी परेशानियां थी, वो हम आपको बताते हैं आपको कि उनको पहले भी किसी ने मारने की कोशिश की थी। जी हाँ, ये बात काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली ज़रूर है, लेकिन उनकी आवाज़ से कोई इतनी ज़्यादा नफ़रत करता था, कोई नहीं चाहता था कि वो आगे गाना गाए और इस चीज़ को लेकर उनको जहर देने की कोशिश की थी और वो जहर उनके नौकर ने ही दिया था। लेकिन उनके नौकर के साथ वहाँ पर कोई और भी मौजूद था जिसकी पूरी पूरी ये चाल थी और उसके बाद उनको ये जहर दे दिया। उनकी उस समय पे काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब रही, उनको सांस की दिक्कत हो गई और अस्पताल में वो भर्ती रही थी। लेकिन किस चीज़ की ज़्यादा नफरत थी, कौन था आखिरकार ये हम आपको डिटेल से इस रिपोर्ट में बताएंगे। हेलो व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। मशहूर गायिका लता मंगेशकर बीती 8 जनवरी से ब्रिच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। शाम को खबर आई थी कि उनकी हालत बिगड़ गई है। हालांकि अब उनके प्रवक्ता ने इस खबर का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लता दीदी स्थिर है, उनकी हालत ठीक है। गौरतलब है कि 92 ईयर्स की लता मंगेशकर को कोरोना वायरस के साथ साथ निमोनिया हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। लेकिन लता मंगेशकर के प्रवक्ता ने एक औपचारिक बयान जारी किया है कि वह स्थिर है। प्रवक्ता ने कहा है कि झूठी खबरों को फैलाते देखना परेशान करने वाली चीज है। कृपया ध्यान दें कि लता दीदी स्थिर है, आईसीयू में डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। कृपया उनके जल्द घर वापस आने की प्रार्थना करें। इससे पहले लता मंगेशकर की हालत बिगड़ने वाली खबर पर हमारे सहयोगी ने उनकी बहन और सिंगर आशा भोसले से बात की थी। आशा भोसले ने कहा था, नहीं, मैं भाभी अर्चना और उषा से पहले बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबको दीदी की सलामती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आशा भोसले ने आगे कहा, वो हमारे परिवार में सबकी माँ जैसी है। उनके घर पर शिव भगवान के रुद्र बिठाए हैं और उनके ठीक होने के लिए पूजा पाठ किए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि लता मंगेशकर की सेहत में सुधार हो रहा है। राजेश टोपे ने कहा कि लता मंगेशकर की हालत में सुधार हो रहा है। मैंने ब्रिच कैंडी अस्पताल के अधिकारियों से बात की, जिन्होंने मुझे उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट किया है। मैंने उनसे कहा कि अस्पताल के प्रवक्ता को गायिका की स्थिति पर अपडेट देना चाहिए, क्योंकि लोग उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लता मंगेशकर के परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद ही अस्पताल उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट कर सकता है। लेकिन ये बात तो अभी भी दबी हुई है कि आखिरकार लता मंगेशकर जी की तबीयत अच्छी से ठीक हुई है या फिर नहीं। लेकिन आपको पूरी कहानी बताते हुए चले कि वेंटर सिंगर और भारत रत्न लता मंगेशकर 8 जनवरी से ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत अभी स्थिर है। लेकिन पहले खबर आई थी कि हालत बिगड़ गई है। लेकिन बता दें कि जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उनके स्वास्थ्य को लेकर हमारे सहयोगी लगातार इस बात पे बात कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। आशा भोसले से उनकी दीदी लता मंगेशकर की बिगड़ती हालत के बारे में आ रही खबरों के बारे में पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भाभी अर्चना और उषा से सिर्फ 30 मिनट पहले ही बात की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सभी को दीदी की सलामती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आशा भोसले ने आगे कहा, वो हमारे परिवार में सबकी माँ जैसी है। उनके घर पर शिव भगवान के रुद्र बिठाए हैं और उनके ठीक होने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताते चले, 9 जनवरी को स्वर कोकिला लता मंगेशकर मुंबई के अस्पताल में एडमिट है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से अब तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया गया है। वो अभी भी आईसीयू में ही है। ऐसे में उनके प्रशंसक उनकी तबीयत को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं।
अगर जानकारी के हिसाब से बात करें तो बता दें कि गायिका लता मंगेशकर को अभी अस्पताल में ही रखा जाएगा जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते। फिलहाल वो कैसी है, उन्हें एडमिट कराया गया था। उनकी उम्र भी ज़्यादा है, ऐसे में उनसे किसी को मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई है। उनकी हालत में सुधार होने के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। फिलहाल उन्हें काफ़ी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है और लोग भी लगातार उनके लिए प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। लता मंगेशकर को तबीयत खराब होने के बाद 9 जनवरी को अस्पताल लाया गया था। उन्हें निमोनिया भी है और साथ ही साथ उनकी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ये आईसीयू ने डॉक्टर के पैनल की निगरानी में है। वही खबर ये भी है कि खुद लता मंगेशकर नहीं चाहती कि उनकी सेहत के बारे में लोगों को बताया जाए। उनकी उम्र भले ही 92 ईयर्स है, लेकिन उनकी इस उम्र में तबीयत खराब होना एक चिंता का विषय तो ज़रूर है, लेकिन डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लता मंगेशकर को भारत में स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अपने करियर में उन्होंने अपनी आवाज़ के जादू से हर किसी को अपना फैन बना लिया था और आज भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि लता मंगेशकर अस्पताल में है और बाहर हजारों हाथ दुआओं में उठे हैं और दुआ यही है कि लता दीदी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन अगर इनके करियर की और स्ट्रगल की बात की जाए तो बता दें कि इनका जीवन बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों से और स्ट्रगल से बीता है। जब ये छोटी थी तो इनकी माँ का देहांत तो तभी हो गया था, लेकिन जब उम्र इनकी 13 साल हुई तब पिता भी चल बसे थे। लेकिन इनको गाने का बहुत शौक था और सारी बहनें ही गाकर ही काम चलाती थी। तो जब पिता का देहांत हो गया उसके बाद भी इन्होंने अपनी गायिका नहीं छोड़ी और गायिका करते करते आज ये इस मुकाम पे पहुंच गई कि इनके अपना देश हो या फिर भारत विदेश हो, किसी ने भी इनके गाने नहीं छोड़े। हर कोई इनका गाना सुन के इनको हमेशा याद करता है और साथ ही साथ इनकी तारीफ़ें भी बटोरती है। और ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो इनके घर पर होना। लेकिन अगर इस चीज़ की बात की जाए कि आखिरकार ये कोरोना पॉजिटिव कैसे हुई, तो ये चीज़ भी आपको बताते चलते हैं कि इनके एक नौकर जो घर में काम करते हैं उन्हीं को कोरोना था और वो खाना बनाते थे, यानी कि बावर्ची, जिसकी वजह से इनको भी कोरोना हो गया। और ये भले ही घर पे रहती हो, लेकिन जब घर पे ही कोरोना था तो फिर इनको होना लाजमी ही था और वही चीज़ हुई। बता दें कि 2019 में इनको पहले सांस की दिक्कत भी हुई थी और कोरोना की पहली लहर आई थी, उसमें भी इनको कोरोना हो गया था, लेकिन तब तो जल्द ही तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन इस बार तबीयत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन असलियत में तबीयत ख़राब है या ठीक है, इस चीज़ की जानकारी तो नहीं मिल पा रही है। लेकिन फैंस इस चीज़ की जानकारी जल्द से जल्द चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है उनकी लता दीदी को लेकर कि आखिरकार उनकी तबीयत कैसी है। लोग परेशान भी हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उम्र के साथ इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होना सही चीज़ नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वो अपनी बहनों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन आशा भोसले के साथ उनका मनमुटाव हो गया था, क्योंकि सबको मालूम ही है कि आशा भोसले ने भागकर शादी कर ली थी। लेकिन शादी भी किसी ऐसे से नहीं की थी, वो भी गायक ही थे और उनसे शादी कर ली थी, जिसके बाद बहनों के बीच का मनमुटाव भी कम होता चला गया। अब साथ ही ये भी बता देते हैं कि लता मंगेशकर के जीवन में स्ट्रगल तो था ही बचपन से लेकर, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में आई तब भी उन्होंने स्ट्रगल देखा कि उनकी आवाज़ पतली है, उनको उर्दू नहीं आती है और इस चीज़ पर भी उन्होंने जमकर काम किया। और आज उनकी आवाज़ ऐसी है कि बच्चे से बच्चा और बुज़ुर्ग हो, हर कोई उनकी आवाज़ सुनना चाहता है। और ऐसा ही नहीं है कि पुराने ज़माने में ही इन्होंने गाने गाए, यहाँ तक कि जो नए ज़माने के गाने हैं उसमें भी इन्होंने गानों की लड़ी लगा दी है और इन लोगों को बहुत पसंद भी आती है। जी हाँ, आपको ये जानकारी कैसी लगी है? आप लता दीदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।